हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है और उसको अगर हार्ट फेलियर भी साथ में है तो क्या क्या चीज़ें हमको करनी पड़ेगी, कैसे हम उसे मैनेज करेंगे, आज इस बारे में बात करेंगे। कैंसर के पेशेंट में हार्ट फेलियर का होना एक इंपॉर्टेंट समस्या है। अक्सर इसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैंसर के पेशेंट्स में अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जिसकी वजह से लोगों की हार्ट फेलियर से मृत्यु भी हो सकती है और ओवरऑल लोग का ट्रीटमेंट करना, सर्जरी करना, कीमोथेरेपी देना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे तरह से लोगों का मैनेजमेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है और साथ में हार्ट फेलियर हो गया। आज हम बात करेंगे कैसे हम इसे मैनेज करें और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है, उसको हार्ट फेलियर होने का अंदेशा है या ऑलरेडी हार्ट फेलियर है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले इस तरह के पेशेंट्स को आपको रेगुलर असेस करना ज़रूरी होगा। थेरेपी स्टार्ट करने से पहले उनका इको करिए, ईसीजी करिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट करिए, ये देखने के लिए कि उनकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है। और अगर कीमोथेरेपी आप ऐसी दवाइयों से दे रहे हो जिसमें हार्ट फेलियर के बिगड़ने का अंदेशा है तो हर साइकिल के बाद आप रीचेक करते रहिए कि कुछ बिगड़ तो नहीं रहा। खासकर अगर किसी व्यक्ति को कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो सिम्टम्स क्या हैं, जैसे चलने फिरने में सांस फूलना, घबराहट होना, बेचैनी होना, धड़कन बढ़ना या हाथों पाँव में सूजन आ जाना, यदि इस तरह के कोई भी लक्षण पेशेंट को मिल रहे हैं तो वैसे पेशेंट में हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर कुछ प्रॉब्लम मिले तो तुरंत ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेशेंट के मैनेजमेंट को कई बार इन्फ्लुएंस कर सकती है और हार्ट फेलियर मिस होने पे पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए इसको प्रॉपर वे में असेस करना और तुरंत ट्रीट करना आवश्यक है। इसके अलावा आप पेशेंट का मेडिकल मैनेजमेंट करिए। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है तो डायरेटिक्स है, एसी इनहिबिटर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है और दूसरी हार्ट फेलियर की जो मेडिसिन है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। हार्ट फेलियर में कौन सी मेडिसिन होती है और क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करना होता है वो आप हमारे कार्डियो चैनल पर देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे इस पर टॉपिक्स है। इनफैक्ट हार्ट फेलियर का पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जो हार्ट फेलियर को मैनेज करने में आपकी मदद करेंगे। उसके डिटेल में ज़्यादा आज नहीं जाएंगे, लेकिन आप कैंसर की थेरेपीज़ को भी कई बार एडजस्ट कर सकते हैं। कैंसर की थेरेपीज़ जो हार्ट फेलियर बढ़ा सकती है, मान लीजिए कोई अगर पर्टिकुलर मेडिसिन है जो हार्ट फेलियर को बढ़ा सकती है उसको बंद कर दीजिए। या अगर मान लीजिए कोई रेडियोथेरेपी से हार्ट पे इफेक्ट होने का चांस है, कोई पर्टिकुलर सर्जरी से हार्ट पे इफेक्ट होने का चांस है तो उसे रोक दीजिए, उसको टाइमिंग अवॉइड करिए। अगर किसी व्यक्ति को सीवियर हार्ट फेलियर है, कोई बड़ी सर्जरी कराना है, सर्जिकल रिस्क बढ़ जाता है तो टाइमिंग आप उस सर्जरी को विदहोल्ड कर दीजिए, पेशेंट का थेरेपी करिए, थोड़ा कंडीशन इंप्रूव हो जाए तो फिर आप सर्जरी ले सकते हैं। इसके अलावा आप डाइट में प्रॉपर ध्यान रखिए। ताज़ा फल सब्जियां हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है, होल ग्रेन्स है, विटामिन मिनरल से भरी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें पेशेंट को डाल दीजिए ताकि पेशेंट की ओवरऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और हार्ट की मसल की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो। हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन मिनरल्स और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा दीजिए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में अक्सर हार्ट की वीकनेस होने के कारण मेटाबॉलिक भी हो सकता है। इसलिए ये सारे पोषण की जिसको हार्ट को ज़रूरत है वो सारे हार्ट को मिलना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा नमक और पानी का प्रयोग कम करिए यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है तो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में कई बार पानी भर जाता है। पानी निकालने के लिए आपको पेशाब बढ़ाने की दवाइयाँ देनी पड़ती है, साथ में पेशेंट का फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन और नमक का रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, क्योंकि इस वजह से आपका पानी भरने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर के पेशेंट में अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट की कंडीशन बिगड़ गई है तो कई बार पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। कई बार अगर हार्ट फेलियर हो जाता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है तो उनकी ओवरऑल फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी देनी पड़ती है उनको स्ट्रेंथ देने के लिए। यदि हार्ट फेलियर की वजह से लंग्स में पानी भर गया तो सांस फूलने का प्रॉब्लम इंप्रूव करने के लिए उनको ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है। इसके अलावा आप मल्टी डिसिप्लिनरी केयर पेशेंट को देते हैं जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ये सारे लोग मिलकर पेशेंट का ध्यान रखते हैं तो ज़्यादा बेटर पेशेंट को रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा पेशेंट को प्रॉपर्ली एजुकेट करने की आवश्यकता है कि हार्ट फेलियर की क्या लक्षण होते हैं, क्या वार्निंग साइंस होते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या क्या प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे जल्दी डिटेक्ट किया जा सके और जल्दी ट्रीट किया जा सके। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर अगर ऑलरेडी हो गया है और उसमें कोई स्पेसिफिक थेरेपी की ज़रूरत है तो थेरेपी दे सकते हैं। कोई डिवाइसेस की ज़रूरत है तो AICD डिवाइस या CRT डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें मदद मिल सकती है। और अगर हार्ट बहुत ज़्यादा फेल हो गया तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या हार्ट के लिए अलग अलग सर्जरीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। हार्ट फेलियर के लिए कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं और कौन कौन सी सर्जरीज आती हैं, ये सारे हमारे कार्डियो चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो देख सकते हैं, इस पर डिटेल में हर एक पर अलग अलग वीडियोज़ अवेलेबल है, आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, आपको ज़्यादा सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको एक कोशिश करनी है कि जो भी थेरेपी आप पेशेंट को दे रहे हो उसमें रिस्क बेनिफिट रेशियो देखिए। इस पर्टिकुलर थेरेपी को देने से पेशेंट को कितना रिस्क है वर्सेस कितना फ़ायदा है, इसको बैलेंस करके पेशेंट को थेरेपी देंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि बिना सोचे समझे कोई भी थेरेपी आप पेशेंट को देंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है, पेशेंट को फ़ायदे के बदले नुकसान हो सकता है।
इसके अलावा जो भी पेशेंट की ओवरऑल सिचुएशन है उसको देख के, सोच के, समझ के, एक इंडिविजुअलाइज अप्रोच से, इंडिविजुअलाइज तरीके से पेशेंट का केयर करेंगे तो पेशेंट को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो पेशेंट को ज़्यादातर प्रॉब्लम होगी। ओवरऑल अगर आपको कोई भी हार्ट फेलियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पेशेंट को लग रही है तो पेशेंट को ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपने डॉक्टर को डिस्कस करें और बीमारी के बारे में समझे। क्योंकि क्या है कि अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कैंसर पे रहता है और आप बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हो तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट्स कैंसर की वजह से नहीं और बाकी प्रॉब्लम्स की वजह से, ब्लीडिंग होने की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, या रिदमियाज होने की वजह से, या क्लॉट होने की वजह से, अटैक की वजह से, इस तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादातर लोग की डेथ होती है। तो ये सारी चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देना और इनको जल्दी ट्रीट करना और जल्दी ट्रीट करना आवश्यक है। सिर्फ और सिर्फ कैंसर पर ही फोकस करके उसको ही ट्रीट करते रहेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें अक्सर मिस हो जाती हैं और पेशेंट का मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि किसी व्यक्ति को अगर हार्ट फेलियर है और उसको साथ में कैंसर है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसे हम उसे मैनेज करें और कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मामले में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। हार्ट फेलियर संबंधित डिवाइसेस, उससे संबंधित सर्जरीज और प्रिवेंटिव टिप्स पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस किए हमारे हार्ट फेलियर चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा